स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। बात चल रही है जय कृष्ण मूर्ति की। तो कृष्ण मूर्ति के और धर्म के दर्शन में अगर कुछ भी साम्य है तो वह सिर्फ एक शब्द जो दोनों में समान है और वह है मेडिटेशन। मेडिटेशन एकमात्र चीज है जिसका कृष्ण जी ने मौलिक रूप से एक वैज्ञानिक की भांति विकास एवं विस्तार किया है। जैसे फ्रॉयड, एडलर आदि ने मनोविश्लेषणवाद दिया था, उससे कहीं सूक्ष्म जय कृष्ण मूर्ति ने यह मनोदर्शनवाद दिया था। मनोविज्ञान को ऐसा हम मानते हैं। आइए मेडिटेशन को समझते हैं। पहले कुछ अमूर्त सूत्रों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। पहला सूत्र है, अनुभव चाहे किसी भी चीज का हो या अनुभूति चाहे किसी भी चीज की हो, भौतिक पदार्थ की हो या किसी चैतसिक अस्तित्व की, चाहे देवता की हो या दानव की, अनुभव आत्मा का हो या ईश्वर का, किसी भी अनुभव के विषय का कोई महत्व नहीं है। महत्व अनुभावक या अनुभव करने वाले का है। वह साक्षी, दृष्टा, आत्मा, कॉन्शियसनेस, साइकी है। दृष्टा और साक्षी तब तक मौजूद रहते हैं जब तक दृश्य एवं साक्ष्य का अस्तित्व दिखाई पड़े या अनुभव में आए। दृष्टा भी दृश्य ही है और साक्षी भी साक्ष्य ही है। दृष्टा भाव और साक्षी भाव मनोभाव ही है। दूसरा सूत्र, कोई भी शब्द जिस चीज की ओर निर्देश करता है और जिस विषय या वस्तु का बोध करवा सकता है वह मन के भीतर है, फिर चाहे वो विज्ञान हो या अध्यात्म। तो प्रश्न है कि जो शब्द और मन में नहीं है, जो शब्द और मन का नहीं है, वो क्या है? इन दो विचारों पर मनन करते हुए हम ध्यान क्या है यह समझ सकते हैं। ध्यान क्या है और अध्यान क्या है, इसे थोड़े और सूत्रों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला सूत्र, जब तक तुम आध्यात्मिक हो तब तक तुम अध्यान में रहोगे। आध्यात्मिकता सिर्फ एक मानसिकता है, जैसे वैज्ञानिकता एक मानसिकता है। जब तुम्हें ध्यान करने का विचार आता है तब तुम अगर उस विचार के प्रति सजग नहीं हो तो वह अध्यान है। जब तुम ध्यान करने के लिए बैठ जाते हो तब तुम क्या करने जा रहे हो उसका बोध नहीं है तो वह अध्यान है। जब तुम ध्यान कर रहे होते हो तब तुम वास्तव में क्या कर रहे हो उससे अनभिज्ञ हो तो वह अध्यान है। जब तुम ध्यान में लीन हो जाते हो तब तुम्हें अगर यह पता नहीं कि तुम लीन हो गए हो तो वह अध्यान है। जब तुम किसी फिल्म को देख रहे हो और तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो तो वह अध्यान नहीं है, यह है ध्यान। समझे आप? इस पर चिंतन मनन कीजिएगा। यहाँ कुछ और सूत्र समझते हैं। संगीत, मंत्र, जप या नृत्य अथवा किसी भी विषय में चेतना का होना या खो जाना अध्यान है। दूसरा सूत्र, तुम कुछ भी पाना चाहते हो, फिर चाहे वह ध्यानस्थ अवस्था ही क्यों न हो। इस चाह को अतीत बल देता है। यह भूतकाल की देन है। आने वाले कल में या फिर आने वाले पल में मैं मन से मुक्त हो जाऊंगा और मैं मन के उस पार पहुंच जाऊंगा, ऐसा विचार तुम्हें हमेशा भविष्योन्मुख रखता है। इस विचार से ग्रसित है तुम्हारा वर्तमान। मसलन की स्मृति है भूतकाल, संकल्प है भविष्यकाल, वर्तमान है उनका प्रभाव। जो लोग वर्तमान में जी रहे हैं ऐसे भ्रम में है, उनके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा सूत्र, मन में खोए रहने का मतलब है अध्यान। फिर चाहे वो किसी मूर्ति में हो या ईश्वर के विचार में। लीन हो जाने का मतलब है अध्यान, फिर चाहे वो भजन में हो या प्रवचन में। किसी भी चीज को ध्यान मान लेना
है अध्यान। जो आप नहीं जान सके वो ही है ध्यान। चौथा सूत्र, तुम एक ब्राह्मण हो या शूद्र हो, तुम एक मुसलमान हो, तुम एक ईसाई हो, तुम एक यहूदी हो, तुम एक जैन हो, या तुम एक बौद्ध हो, या फिर तुम एक समाजवादी हो, तुम एक व्यक्तिवादी हो, तुम एक राष्ट्रवादी हो, तुम एक साम्यवादी हो, तुम एक बुद्धिवादी हो, तुम एक नास्तिकतावादी हो, तो तुम इस दुनिया के प्रभाव में हो। इसे न देख पाना ध्यान है। पांचवा सूत्र, एक चिंतक असंख्य विचारों के साथ काम कर रहा है लेकिन अपने अध्यान से सजग हो सकता है जैसे एक मजदूर। लेकिन एक निर्विचार या अलौकिकता के भ्रम में फंसा आदमी शायद ही अपने अध्यान को देख पाए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान की कोई विधि नहीं, लेकिन अध्यान से मुक्त होने की समझ है। इस संदर्भ में कृष्णमूर्ति के रीडर्स द्वारा कुछ खास बातें समझने को मिलती है। मुक्तिदाताओं को छोड़कर मार्गदर्शक को पकड़ना, सारे आध्यात्मिक गुरुओं को छोड़ देना, जय कृष्णमूर्ति को पूर्ण रूप से पढ़ना, उस पर गहन रूप से सोचना, उसे ध्यान से समझना, हंसना और उन्हें भी पूरी तरह से छोड़ देना, इतना ही। मेडिटेशन एक ही ऐसा शब्द है जिसमें सारे अध्यात्म या धर्म का सार निहित है। यह अवधान है जिसे हम मनोदर्शन, साइको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कृष्ण जी को समझने के बाद फिलोसॉफी में अगर कुछ भी वैज्ञानिक प्रतीत होता है तो वह है सिर्फ यह शब्द मेडिटेशन। अध्यात्म का कोई विज्ञान नहीं है, लेकिन उसका एक मनोविज्ञान है। उसमें पिछली सदी में कुछ लोगों ने काम किया जिसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति एक अलग व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। ओशो तो है ही जिन्होंने इस और आम जनों को ले जाने के हेतु विधियों का निर्माण करवाया। ओशो और जय कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक नहीं थे, वो एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका मनोविज्ञान फ्रॉयड, एडलर या यूंग की तरह विश्लेषण के पक्ष में नहीं था। उनका मनोविज्ञान असाजियोली, औरोबिंदो और गांधी की तरह संश्लेषण के पक्ष में भी नहीं था। कृष्णमूर्ति का मनोविज्ञान पीडी ऑस्पेंस्की और गुरजीएफ की तरह तकनीकी या प्रायोगिक नहीं था, लेकिन इनमें बहुत सारी साम्यताएं मिल सकती है। कृष्णमूर्ति का मनोविज्ञान बुद्ध के विपස්සना और जैन की तरह ही था, लेकिन किसी भी पद्धति के साथ जाने से कृष्णमूर्ति इनकार करते थे। मनोदर्शन ही मेडिटेशन है। ध्यान शब्द का मूल अर्थ तो यही था, लेकिन प्रयोगों एवं पद्धतियों में उसे भ्रष्ट कर दिया गया। यह मूल रूप से अवधान है, लेकिन मनोदर्शन इस नए शब्द का प्रयोग ही अब हम करेंगे। अंत में कुछ विधानों एवं कथनों से हम इस गहन एवं मूलभूत विषय मेडिटेशन को समझने का प्रयास करेंगे। कृष्णमूर्ति जी कहना चाहते हैं कि तुम बिना किसी प्रयास के सहज ही मेडिटेशन में रह सकते हो, जिसके लिए तुम पर डाले गए प्रभावों से मुक्त हो जाओ तो जो मेडिटेशन नहीं है उसके बादल बिखर जाए। लेकिन तुम्हारे गुरु, ग्रंथ और पंथ जब तक तुम्हें सर्टिफिकेट ना दे तब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं मानना चाहते हो, तो अजागरूकता ही रहेगी। जिस दिन तुम अपने आध्यात्मिक गुरु को पूरी तरह से छोड़ दोगे, जिस क्षण तुम आध्यात्मिक ग्रंथों के विचारों को ढोना बंद कर दोगे, जिस पल तुम आध्यात्मिक उन्नति के पथ से विमुख हो जाओगे, तुम चाह कर भी मेडिटेशन के बाहर न रह पाओगे। तुम्हारा जीवन ही मनोदर्शन है, यह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।